गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आप इस तरीके के बाबा ओझा या इनके उसमें न जाके शरण में, और आप किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के शरण में जाइए, वहाँ जाके आप उनसे ध्यान सीखिए, आगे बढ़िए। लेकिन समस्या ये है कि हम ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु को पाएं कहाँ। हमारा सौभाग्य हमें मिल गए, लेकिन हर व्यक्ति को कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ब्रह्म ज्ञान मुंह से बखान करना बात अलग है, और ब्रह्म ज्ञान अनुभूत पुरुष का मिलना अलग बात है। फिर हम उसकी पहचान क्यों कैसे करें, क्योंकि वो और एक आम व्यक्ति सब समान है। कैसे हम उसकी पहचान करें, कैसे हम उसको पहचानें, कैसे उससे जुड़ें। पहचानने के लिए तो प्रत्यक्ष कोई रास्ता है नहीं। जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक उसको वो नहीं पहचानेगा। कुछ लक्षण होती है जिसके लक्षण देखकर उस पर विश्वास किया जा सकता है, और ये लक्षण गीता में भी कही गई है, कई शास्त्रों में भी कही जाती है। तो उनके लक्षण को देखना है। उन लक्षणों को देखकर एक बार विश्वास कर परमात्मा का नमन करके आगे बढ़ना चाहिए। जब आपकी चेतना कहीं से भी, किसी भी गुरु, भले ही आप नकली गुरु हो, किताबों से, पूरे प्रकृति से कहीं से भी ऊपर उठती है ना, जैसे ऊपर उठेंगे तो गुरु भी उसी तरह से आपको मिलते चले जाते हैं। डायरेक्ट अगर बोलोगे आप मुझे ले जाकर कि ये गुरु जो है ना, आप अपनी ही पत्नी या किसी को भी पहचान करवाएंगे, वो नहीं मानेंगे। वो जब तक खुद प्रत्यक्ष कुछ अनुभूति नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, या तो यहाँ आकर देखेंगे सचमुच में कुछ हो रहा है, तब कुछ उनके अंदर में श्रद्धा भक्ति जागेगी। लेकिन जब तक उनके साथ ये घटित नहीं होगी तब तक वो अंदर में डाउट रहेगा ही। शायद इन लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, शायद कुछ हो रहा है। एक बार उसके आंसू बह जाए, एक बार कुछ अंदर घटित हो, तब उसकी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा जन्म लेती है। तो जैसे अब ये है ना, आंसू ना भी निकले, हृदय में प्रेम धीरे से निकलेगा, बाकी और भी निकलेगा। अब तुलना मत करो, आंसू का मतलब प्रेम भी आना चाहिए, भी निकल जाते हैं समय। प्रत्यक्ष अब गुरु को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो तो नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि एक गुरु को पहचानने के लिए एक गुरु ही दूसरे को पहचानेगा। अब श्रद्धा भक्ति के अनुसार परमात्मा में विश्वास कर किसी के शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि उसका पहचान पत्र इस तरीके का रिकॉग्निशन होता नहीं है। कुछ लक्षण से देखकर, कुछ आँखों से भी देखना पड़ता है। हालांकि आँखों से जो दिखता है वो भी एक माया ही है, इसके परे और भी कुछ होता है, वहाँ तक इशारा करता है। तो इसी तरह से आएंगे। अब डायरेक्ट तो कैसे आएंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो जाती है उसमें से कितने लोग देखते हैं, उल्टे कई लोग गाली भी देते हैं, क्योंकि सीधी सीधी बातें करता हूँ। नहीं देखते हैं, ऐसे वीडियो को देखेंगे कि इसे ही पता चल जाएगा आपको कि कितने पहचानने वाले कितने हैं अभी भारत में। वहीं मैं थोड़ा सा अलग टाइप से करने लग जाऊं, अलग टाइप की बातें करने लग जाऊं, तो जय जयकार अलग टाइप की स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं कह रहा था, अब तुम हिंदू हिंदू प्राउड कर रहे हो, इसको ख़त्म करो अब, तो वो वीडियो किसे चलेगी बताइए आप, है ना। तो पहचान, और जब साधक के स्तर अपने आप बढ़ता है तो वो आ जाता है, पहचान भी लेता है धीरे 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 धीरे। बाकी तो आप ये प्रश्न पूछकर उन लोगों तक मैसेज इसी वीडियो के माध्यम से भेज ही रहे हैं। आप समझ रहे हैं, एक पहचान ही भेज रहे हैं इनडायरेक्टली। वही प्रकृति के खेल चल रहा है। इसी तरह से पहचान होगा। इसी माध्यम से पहचान होगा।
जो हो रहा है इसी तरीके से। और भी आएंगे, हम तो बहुत के अंदर बीज डाला जा रहा है, इसमें से कहाँ प्रकृति किसके साथ कब क्या करवाएगी कोई नहीं जानता। हमारी इस अवस्था को हम घर में बात कर सकते, घर में उसी से बात कीजिए बच्चे हैं जिसे जो सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है। और जब आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी नज़र उसकी आँखों पे होनी चाहिए, उसके शरीर पे होनी चाहिए। अगर उसकी आँख इधर उधर जा रहा है, शरीर हिल डुल रहा है, तो आपको सम्मान देने के लिए सुन रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है। उंगली उंगली हिल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। स्थिर होकर सुन रहा है तो बात कहिए, नहीं तो बात तो आप कह देंगे लेकिन उसने लिया नहीं। समझो बढ़ गया, कुंडलिनी बढ़ गई, ऊपर तक आ गई, तो हमारी अवस्था तो नहीं रहती उनको बताने के लिए कि नहीं आप छोड़ दो, कुछ करो मत, ऐसा ये वो खुद भी डर जाएंगे। उनको बता दिया कुछ नहीं ऐसा होता है, वीडियो दूसरे को दिखा दीजिएगा, ऐसे हमारे गुरुजी ये सब होते हैं, तुम्हारा भी एक दिन हो जाएगा, आओगे तो बहुत मज़ा है, ये ऐसे कह दीजिएगा। थोड़ा लोभ तो दिखाना ही पड़ता है, ऐसे एनर्जी आती है ना, तो उसी लोभ से भी तो आए कम से कम। नहीं, आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी वाले, उनको कुछ पता नहीं रहता है, कुछ नहीं, तो थोड़ा तो दिमाग में डालना ही पड़ता है। कुछ हो गया इनको अभी, चलो लेके चले जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, दूसरे का कोई चारा ही नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं। आप लोग कह रहे हॉस्पिटल भेजेंगे, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। घर पे पूजा पाठ की जगह में बैठेंगे, आप भी कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। अभी वो जैसे उनके साथ जैसे हो रहा है, वो घर पे कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अब शादी होने वाला रहेगा, पत्नी नहीं आएगी, ये स्टार्ट हो गया, पत्नी दोबारा फिर कोर्ट में केस फाइल करो मुझे। समझ रहे हैं ना आप? डॉक्टर है, पेशेंट मेरे साथ बहुत बार होता है। तो पेशेंट देख रही हूँ, पेशेंट क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बस ऐसे ही हो जाती हूँ। बहुत बार डॉक्टर ही ऐसे करेगा तो डॉक्टर ही पागल है बाबू। बहुत बार ऐसा होता है। और मेरी जो स्टाफ है वो बोलती है, मेरे पेशेंट को कुछ पेशेंट आते हैं जो निगेटिव होते हैं, बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट करके आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, तो थोड़ा आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट थोड़ा स्पेशली लेना पड़ता है। तो पेशेंट ठीक नहीं होता है तो वो बाहर बैठे, वो सीनियर है मेरे से 50 इयर्स की है अभी, तो वो उनको बोलते हैं मैं मेडिटेशन करती हूँ क्लिनिक में रोज डेली आधा घंटा का, तो आफ्टरनून में जब मैं बैठती हूँ तो वो देखी 2-3 बार कि मैं हिल रही हूँ, तो वो पेशेंट को बोलते हैं हर थर्सडे हमारे यहाँ देवी माँ आपने माइक भी दिया कीजिएगा पीछे। अब डॉक्टर के अंदर भी देवी माँ आने लग गई वहाँ पे। हाँ, हर थर्सडे बोलते हैं तुम हर थर्सडे आना, तो थर्सडे तुम आओगे ना, तुमको परफेक्ट। तो इनकी बात है ना, वहाँ पे कोई नहीं सुनता, ये फोन लगा के मुझसे और फिर लिटरली देखा जाए तो थर्सडे के दिन फुल पैक्ड होती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, और पेशेंट भी सुन के आ जाते हैं। तो धंधा बिजनेस बना मत लेना, मतलब देवी भी आई है बोलकर। देवी भी आने लग गई बोलकर, क्योंकि लाइन लगने में देर नहीं लगेगा। सीधी आत्मज्ञान की बात करने में कोई आता नहीं है जल्दी, इसमें भीड़ इतनी लगती है कि आप क्या बोलो। देवी माँ के यहाँ भीड़ ज्यादा लगती है। वही किधर एम्बुलेंस को बुला दे, डॉक्टर को बुला दे, अरे स्ट्रेचर लेके आओ, ये करो, डर लगता है उनको भी। अभी देखिए, पहले यहाँ पे आए तो मेरा जागृत हो जाए, जिसके अंदर कुछ जागृत हो गई तो अब डर लगा कि मेरा घर वाला कहीं ऐसा हिलूं तो हॉस्पिटल में डांट डाल दे आप। अब गुरु क्या करेगा? अब घर तो नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ, देखना घर वाले डाल भी देंगे। बैठा के आत्मज्ञान सुनाने लग जाना। सुनने तब खाने को टाइम नहीं रहता है उनको। नीरज जी से बात करा दो, टेबल पे देना पड़ता है, आप खाओ। वो तो नीरज जी और गुरु से और दूर लेके जाएंगे, वो बोलेंगे ये सब पागल है और इसको हमारे माता जी को भी पागल कर रहा है, ये सब क्या हिलन डुलन चल रहा है। सिंपल साधारण आराम से रहना चाहिए, है? क्योंकि कितने सारे लोग ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरीके से जीवन जी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों का भूत लग गया है। झाड़ फूक भी स्टार्ट करवा सकते हैं, देखना। ये तो नहीं बोला। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं।
तो थे भी नहीं कुछ डोर बंद करके मेडिटेशन करो ताकि कोई देखे। मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो नहीं, गया। ये कब कब स्टार्ट हो जाएगा, जब भी आप लोग शक्ति ओम ओम की ध्वनि या कोई भजन या कोई यज्ञ कुछ चल रहा है, पूजा या कुछ कहीं भी जाओगे ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे, अब तो कहीं भी किसी भी जगह पे जाओगे जो ऐसी आध्यात्मिक क्रियाएं हो रही है, आध्यात्मिक कुछ भी यज्ञ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मंदिरों में भी आप जाओगे आप, तो कहीं भी इस तरीके का वातावरण थोड़ा ही से मिलेगा तो ज़्यादा ही स्टार्ट हो जाएगा। शादियों में तो नहीं होगा। कमल के ज्यादा अभी देखो आप लोगों के सामने है, हम कितने शांति से बैठा है, मेरा शरीर शांति से बैठा है ना, शरीर आराम से। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे तो होता नहीं, नहीं तो आप लोग भी भागोगे बोलेगा। शुरू में बहुत होता है, बाद में साइलेंट हो जाता है। यहीं पे बहुत सारे लोगों का इतना नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस अंदर रहेगा, आराम से बैठे रहेंगे, शांति से रहेंगे। इसे कोई घबराने की बात नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बहुत कम होने लग जाता है, बहुत कम हो जाता है। हम तो नहीं, घर वाले घबरा जाएंगे इसलिए। हैंड चक्रस की ऐसा आता है ना, मीन्स पहले मैं ऐसा तो संभाल नहीं पाता हूँ, रोज हाथ दर्द हो जाता है रोज, लेकिन अभी वो कम होता अब नहीं होता, कम नहीं होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का वो हो जाता है, बैलेंस हो जाता वो है। आ जाता है। और जिनको हैंड चक्रस ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि जागरण के बाद ना आपको अंदर हैवी 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 लगेगा, इसमें कुछ घूम रही है ऐसा भी लग सकता है, लग रहा है ना, और थोड़े हैवी 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 यहाँ घूम रही है, मतलब वो शक्ति यहाँ तक ऊपर आ गई है, बहुत घूम रहा है, बहुत हेवी लग रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है। तो इस तरह हैवी हैवी घूमने जैसे। और उसके बाद कई दिनों तक महीनों तक भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो यहाँ पे पूरा सेट करके भेज देते हैं, क्योंकि जो कल फिर ध्यान करवाएंगे तो सारे बाकी जितनी एनर्जी सेंटर्स है, ताकि खुल जाए तो आपका जो शरीर है ना, आपका शरीर है वो पूरा बैलेंसिंग रहे। क्योंकि मैंने 27 दिन तक, जब ये हैंड चक्रस ओपनिंग नहीं हुई थी, 27 दिन तक ऐसा लगता था कि पहले जो था वही सही था, क्योंकि जहाँ बैठूँ ऐसे बैठे रहूँ, भारीपन, मर रहा हूँ, क्या हो गया, एक एक्साइटमेंट, एक मोटिवेशन था कुछ करने के लिए, कुछ भी परिवार को भी देख, वो तो वो भी गया, क्या हो रहा है, कोई बैलेंसिंग नहीं, इतनी कभी शक्ति बहुत हाई, कभी एकदम पूरे से है ही नहीं। लेकिन ये जब हुआ तो इसके बाद पूरे बैलेंसिंग आ गई। ये जिन लोगों के साथ में हो रही है, उन लोगों को आज बहुत हल्का महसूस होगा शरीर में, एक बैलेंसिंग महसूस होगा। और आगे ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जिस तरीके से खुलेंगे। ये स्थूल शरीर की बात की जा रही है, उसकी बैलेंसिंग की बात की जा रही है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि आत्मज्ञान से लेकर द्वैत, प्रकृति, स्थूल के में प्रभाव इसका क्या है, सब चीज़ को हम लेके चलते हैं। फिर परिवार को भी लेके चलना है, समाज को भी लेके चलना है, यज्ञ के पीछे के विज्ञान को भी लेके चलना है, दूसरे देवी देवताओं कैसे है, क्या है, उसके विज्ञान को भी लेके चलना है हमें। मतलब कोई आए तो ऐसा ना हो कि गुरुजी के पास से मैं कनेक्ट ना हो कि वापस चला जाऊं। आप कृष्ण का भक्त हैं, हाँ ठीक है आ जाइए। आप राधा राधा जप करते हैं, हाँ ठीक है आ जाइए। हमारा ये अंतिम काम होता है। उच्च कोटि के साधक क्या आएंगे जहाँ से इसको एक छलांग दिया जाए, किसी भी मार्ग से आए और संपूर्णता को समझाया जाए। मतलब हमारे यहाँ पे कोई पंथ नहीं है, पंथी नहीं है कि हम इस पंथ से इस पंथी से है ही नहीं। इस जन्म में कोई ऐसा है ही नहीं, कोई पंथ ही नहीं है। अब पता नहीं हमारा शरीर खत्म हो जाएगा तो आनंद के नाम पे कोई पंथ बाद में कोई बना देंगे, वो भगवान जाने, लेकिन हमारे जीवन में कोई पंथ नहीं बनेगा, कोई पंथ नहीं होगा। सब आएंगे, सब एक बराबर एक तरीके से जाएंगे, इस तरीके से। और आप लोग भी कहीं भी जाए, कोई भी हो, गुरु शिष्य के एक श्रद्धा भक्ति एक हमारी परंपरा है, वो प्रेम भाव की हमेशा सदा सदा जुड़ी रहती है। आज भी हम जहाँ भी गए, वो हमारे पास मिले तो आज भी हम उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं, हम और गुरु माँ जमीन पे लेट के। वो अपनी एक अलग जगह है, व्यवहारिक सत्ता है, इंद्रिय वासित सत्ता है, ये चलेगा, क्योंकि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होते हैं। जैसे आप अपने घर पे लेके जाओगे, अब बीना जी के घर पे जाता हूँ तो मैं इनकी माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ,
मेरे प्रणाम करने में भी थोड़ी सी इनिशिएशन हो जाए। मैं क्यों, क्योंकि मैं गुरु हूँ तो मैं प्रणाम करूँ। आप अपने घर पे ले जाएंगे, अपने माता पिता को दिखाएंगे तो मैं प्रणाम करूँगा, पैर छू लूँगा उनके। मतलब उनको ज़रूरत ही नहीं कि मुझे गुरु ऐसा महसूस भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम पैर छू लेते हैं किसी के भी घर जाए तो। हम जिस रेंटल हाउस में जोरहाट में रहते थे, होली के दिन में उसके ऑनर को, उसकी पत्नी को उम्र ज़्यादा नहीं है, 40+ 50 इसी तरह की उम्र है, फिर भी हमने जाकर उनका पैर छुआ, इन्होंने भी छुआ। कितनों को ऐसे छूते चलते हैं, करते हैं। पैर छूने में भी किसी का कल्याण होना तो क्यों नहीं छुएंगे, कोई बहाना मिल जाए छूने के लिए। आप लोग भी कहीं भी जब भी छूने के मिल जाए, कभी हो ना, तो इसका कल्याण हो, हमेशा हृदय से देते रहना, क्योंकि हमारी ऊर्जा परम चेतना से आप लोग सब कनेक्टेड हो गए हो। जितने आशीर्वाद दोगे, जितने कहोगे इसके भी कल्याण हो, ये हो, तो वो भी, ये यहाँ से एक वेव क्रिएट हो रहा है, सब जुड़ते चले जाएंगे, कल्याण मार्ग में आएंगे, सद्बुद्धि मिलेगी, चेतना ऊपर आएगी। कोई यहाँ ना भी पहुँचेगा, कहीं कहीं बैठा रहेगा, तब भी वो काम करेगी उसके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमारे तक पहुँचेगा ही, नहीं भी पहुँचने से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से चलते रहेगी।